नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण मोदी के लिए ही खुद भारी पड़ता जा रहा है। मोदी ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देने गए थे लाल किले से, स्वतंत्रता दिवस का 80वां साल था, क्या उसके पहले कुछ मोदी के साथ हो चुका था क्या उनके पद को लेकर के, कि अब आपको प्रधानमंत्री के पद से जाना है, या आखिरी भाषण होगा आपका लाल किले से? क्योंकि अमूमन मोदी दिखते तो हैं तो ऐसे ही, लेकिन जो तस्वीर उनकी लाल किले से नजर आई, वह तस्वीर मोदी की वह तस्वीर नहीं थी जो पहले थी। क्योंकि एक डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। चेहरे के अंदर एक मायूसी झलक रही थी। कहते हैं कि झल्लाहटपन एक अंदर था, चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, वह नजर आ रहा था उनके हर भाषण में। हाथ कांप रहे थे उनके। यह सारी चीजें यूं ही नहीं हो जाती। सब कुछ ठीक है तो आदमी बड़े तेवर और शान में सब कुछ कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के वह 10 पॉइंट्स जिसकी चर्चा कल से हो रही है, वह 10 के 10 पॉइंट्स और उनके बोल भाव, चेहरे के रंग ढंग, एक डर उसके अंदर समाया हुआ था, और वह डर बहुत बड़ा डर समाया हुआ था। वह था कि उनकी अब विदाई होने वाली है, इस चीज का डर था, और वह बहुत जल्द होने वाली है। अब दर्शकों को याद होगा, मैंने एक कार्यक्रम किया था और मैंने आप दर्शकों को यह बताया था कि 20 सितंबर नरेंद्र मोदी के लिए डेडलाइन हो सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी का। उसके बाद वह प्रधानमंत्री देश के नहीं रहेंगे, आरएसएस उन्हें हटा देगा और अमित शाह। क्या इस बात को लेकर के टेंशन है, या फिर भाजपा के ही 2-3 बड़े नेता अब मोदी के खिलाफ हो चुके हैं, जो रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या भाजपा के अंदर का आपस का टकराव ही एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं? आप याद कीजिए, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन 4 नेताओं को आप गौर कीजिए और इनके ऊपर नजरें कराइए और इनके हाव भाव को देखिए। राम मंदिर का चंदा चोरी आता है तो नितिन गडकरी का E20 आता है। आरएसएस इंटरफेयर करता है जब जेनजी का आंदोलन होता है, वह जेनजी के साथ संवाद करता है। इधर से जेनजी के ऊपर आक्रामक होती है सरकार और पैलेट गन चलाती है। आरएसएस कहता है यह गलत है, संवाद करना चाहिए। राजनाथ सिंह चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री को कुछ भी कहा जाता है तो पार्लियामेंट के अंदर, और अमित शाह चेहरा नहीं दिखा पाते हैं, और जेपी नड्डा अचानक बीमार हो जाते हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जा रही। बहुत कुछ इन तस्वीरों में छिपा हुआ है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, वसुंधरा राज सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। अब आप दर्शक सोचिए, अगर मोदी गए तो अमित शाह के लिए बहुत दिक्कत है, अमित शाह गए तो मोदी के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, लेकिन मोदी सरकार गई तो राजनाथ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन फंस रहे हैं नितिन गडकरी भी। यानी कि एक दूसरे का ही पोल खोल रहे हैं, आपस में जैसे टकराव हो रहा है। और याद उस दिन को भी कीजिए जो
29 जून को कैबिनेट विस्तार होना था, मंत्रियों के फेरबदल होने थे, कुछ युवाओं को लाने की बात थी और अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात थी और नीतीश कुमार पेच फंसाते हैं कि नीतीश कुमार से को डिप्टी पीएम बनाने का बात किया गया था, वादा किया गया था। तो अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाकर पीएम बनाने का सपना था और खुद राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का, लेकिन युवाओं के आंदोलन ने, छात्रों के आंदोलन ने पूरे उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब ध्यान दीजिए कि जब मोदी का विरोध भाजपा में ही हो रहा है और खुलकर विरोध अब हो रहा है, अब तो इस्तीफे भी देने शुरू हो गए, अब विधायकों के इस्तीफे होने लगे हैं, पार्टी छोड़ने लगे हैं लोग। इस बीच दो सहयोगी दलों का बिल पर सपोर्ट न मिलना, यानी कि बहुमत 272 का, वह भी खो रहे थे। अगर गलती से वोटिंग करा बैठते जबरदस्ती तो सरकार ही गिर गई होती। बड़ी मुश्किल से तिरंगा फहराने का मौका मिला नरेंद्र मोदी को। झल्लाहट इस चीज की थी नरेंद्र मोदी के अंदर और नरेंद्र मोदी उस झल्लाहट को छिपा नहीं पाए। झल्लाहट इस बात की थी कि आरएसएस अब बहुत हावी उनके ऊपर हो गया और झल्लाहट इस बात की है कि बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन का आगाज हो रहा है। जिस तरह से जेनजी और जेन अल्फा लगातार हावी है, कहीं यह जेनजी और जेन अल्फा सड़कों पर अगर एक साथ उतरा तो इनके प्रशासन किसी काम नहीं आएंगे और शुरू में ही प्रशासन का सारा प्लान फेल हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी के दफ्तर से जो इंफॉर्मेशन विपक्ष के पास जा रहा है, तो अब इन्होंने जो दांव खेला है, जो कल लाल किले जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को नोटिस भिजवाया, विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस भिजवाया, क्या उस नोटिस पर सरकार चर्चा करेगी? आप दर्शक सोचिए कि पैलेट गन चलने का आरोप लगाया कि अमित शाह के आदेश से चला, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट का के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर के भाषण के लिए विशेषाधिकार हनन है। तो पैलेट गन, राहुल गांधी ने क्या कहा? अमित शाह के आदेश के बगैर पैलेट गन चल नहीं सकता। तो अनुराग ठाकुर द्वारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया गया? नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं किया गया, जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में पूरे देश की सरकारी व्यवस्थाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया और वहां से सिर्फ विपक्ष को कोसा, विपक्ष को गालियां दी कि इनका हिसाब करना जरूरी है। डिलिमिटेशन बिल जब गिरा था तो क्यों उन्होंने किया? क्या राष्ट्र के नाम संबोधन विपक्ष को आप खत्म करने के लिए करेंगे? अमित शाह ने गालियां तक सांसदों को दी है, क्यों नहीं विशेषाधिकार हुआ? अब इन सभी चीजों में मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब आइए उन चीजों पर की जो अब युवाओं की तरफ से जो टिप्पणी आई है। अब दूसरी बात इसी में आप एक दर्शकों को एक बताओ कि मोदी को आरएसएस पीएम पद से हटाने के प्रति कार्रवाई कर रहा है और अमित शाह को, और 3 बड़े नेता इनके खिलाफ हो चुके हैं, जिसमें राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है और शिवराज सिंह चौहान। कहीं भी शिवराज सिंह चौहान फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं, नितिन गडकरी नजर नहीं आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो इनके बचाव बोले। अब आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2 पॉइंट्स को आप तय कीजिए कि एक कह रहे हैं कि कृषि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और दूसरा कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाऊंगा। जब ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, सरेंडर कर दिए मोदी, तो भी आत्मनिर्भर बना रहे थे, तब भी आत्मनिर्भर बना रहे थे, क्योंकि लोगों को माइंड को घुमाना था इनको कि ऑपरेशन सिंदूर का फेलियर ना आए। अब कह रहे हैं कि कृषि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे, अब किसानों को खुश करने के लिए कि उनका सामान उनके गांव के पास ही नजदीक ही आ जाएगा, या फिर अडानी के गोडाउन फिर गांव-गांव लगाने हैं। क्या है
आप समझिए कि इन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील कर लिया है, अमेरिकी ट्रेड डील क्लियर हो चुका है, उसका सामान अब डंप होना है भारत में, और वह सामान आने के बाद हाहाकार मचने वाला है। जो राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत बड़ा तूफान 3-4 महीने के अंदर आने वाला है, यह तूफान है अमेरिकी ट्रेड डील का। जब वह अपने कृषि का हर चीज डंप करेगा तो भारत का हर कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। उनका सामान इतना सस्ता पड़ेगा कि हमारे देश का किसानों का सामान नहीं बिकेगा। क्यों? और हमारे देश के किसान जो बाहर सामान बेचते थे वह नहीं जा पाएगा, क्योंकि उस पर अब टैरिफ लगेगा। और अमेरिका का जो सामान आएगा 0% टैक्स हमारे देश की सरकार उस पर नहीं लेगी, पूरा टैक्स फ्री रहेगा। यानी कि अमेरिका को टैक्स फ्री कर रही है और हमारे देश के सामान को, हमारे किसानों के सामान को, हमारे किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट को टैक्स लगा रही है। सोचिए, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दूसरी चीज कि अगर कृषि प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रही है और इसके प्रोजेक्ट लग रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं या एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां इन्होंने बंद कर दी है और उसी एमएसएमई को फिर से मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब इस तरह से जब बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो 1,80,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद होने के बाद कितने लोगों के रोजगार चले गए। अब कृषि फूड प्रोसेसिंग की जो यह बात कर रहे हैं, यह आप किसानों के सामान से नहीं, जो अमेरिकी किसानों के सामान आएंगे वह कृषि फूड प्रोसेसिंग में यूज होंगे। आपके सामान महंगे पड़ेंगे, सड़ जाएंगे, कोई लेगा ही नहीं उस प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग कंपनी के, फूड प्रोसेसिंग के कंपनी के अंदर। आपके महंगे पड़ेंगे, उनके सस्ते पड़ेंगे। फिर वह आपसे कहेंगे कि आप इस रेट में दे दो, या उस कंपनी से हमारा कांटेक्ट हुआ, आप उसको भेज दो, उससे ले लेंगे। वहां आप जाएंगे तो आपका 4 रुपए किलो का आलू हुआ कहेगा कि हम तो 1 रुपए में हमको चाहिए। आप या तो सड़ा करके फेंक दीजिए या तो उसको दे दीजिए। यह बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है इस देश को गुमराह करने के लिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाऊंगा। तो यह कैसा आत्मनिर्भर है कि हमारा 4 रुपया का सामान हुआ 1 रुपया में खरीदेगा, और उसके लिए कंपनियां बन गई। आज तक 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने कृषि फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं उसको बढ़ावा दिया? राहुल गांधी ने यही बात तो 19 में भी कही थी, यही बात तो 19 के चुनाव में उन्होंने कही थी, कृषि फूड प्रोसेसिंग लगना चाहिए कि उससे किसानों के जो उपज है वह वही उसके गांव के पास ही चला जाए उस वो में, और वहां से वह चिप्स बन के, नमकीन बन करके, सॉस बन करके, टमाटर का, यह सारी चीजें निकले। लेकिन उसको बढ़ावा नहीं दिया गया, उसको नहीं किया गया। अब जब अमेरिकी ट्रेड डील हो गया है और 45 लाख करोड़ रुपए का इनको लेना है, तो फिर सोचिए कि सारा पैसा तो जीडीपी का उधर ही दे रहे हैं, तो इधर क्या देंगे? और टैक्स 1 रुपया नहीं आना है, तो फिर उसके लिए आप कृषि फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे आप, और यहां के लोगों के लिए 12 सालों में कुछ नहीं किया, क्योंकि और उसको 0% टैक्स, और यहां के उपज को आप खेत बंजर हो जाएंगे। फिर वही खेत रिफार्म के तरफ बढ़ रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वही खेत जो किसानों के बंजर होने लगेंगे, क्योंकि वह उपज नहीं करेंगे और वह सोचेंगे हमारा सामान तो बिक ही नहीं रहा, हमको तो घाटा हो रहा है। तो जितना भर्ती लग रहा है खेत में, लगा रहे हैं पूंजी, वह भी नहीं निकल रहा है, तो हमको फायदा क्या? तो चलो अपने घर के खाने के लिए कर लो थोड़ा बहुत, बाकी छोड़ दो। तो बाद में उसी जमीन को या करेंगे। 3 कृषि कानून जो किसानों के लिए आया था, मैंने आप दर्शकों को बताया था, सेम प्रोसीजर है कि जगह जगह पर गोडाउन बनाएंगे अडानी, और उनको ठेका दिया जा रहा था, जमीन ठेका में ले लेंगे, बाद में उस जमीन पर 50 करोड़ रुपया लोन ले लेंगे, बाद में वह जमीन का वह नहीं भेजे, पैसा लेकर के चले गए, तो वो जो किसान है उसे कर्ज भरना पड़ेगा या उसकी जमीन जब्त होगी। तो यह दूसरे तरीके से अब करने लगे हैं यह लोग, यह बहुत चिंता का बात है। तो ऐसे में अब विपक्ष की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और
76 मिनट के भाषण में लाल किले से नरेंद्र मोदी ने यह तो दिखा दिया है कि अब हम और भी घातक होने जा रहे हैं अगर हम कुर्सी पे रहे तो विपक्ष भी इन्हें अब हटाने की कोशिश लगना चाहिए। तो राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया गया है। अब हालांकि मैं आप दर्शकों को बताऊं कि सरकार के नजरिए से और कानूनी तौर पे वह नोटिस से उनकी लोकसभा की सदस्यता अगर जाती है इस बार, तो उसके लिए चर्चा होगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड होगा। तो यह जो पैलेट गन बोल रहे हैं ना, नहीं चला, वह पैलेट गन ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा वहां। तो सरकार वहां तक जाएगी नहीं, क्योंकि जिस चीज को सरकार कह रही है कि पैलेट गन चला नहीं बच्चों पर, उसी पैलेट गन पर सरकार चर्चा करेगी, ऑन रिकॉर्ड करेगी। इतना बड़ा तो बेवकूफी नहीं करेगी सरकार। तो वह सिर्फ एक अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए कि हमने राहुल गांधी को नोटिस दे दिया, अब उनकी सदस्यता जाएगी, थोड़ा दिन खुश हो जाएंगे, बाद में फिर, लेकिन यह बैकफायर भी कर सकता है। जेनजी जो राहुल गांधी के बहुत नजदीक आ रहा है, जेनजी के सवाल पर ही यह सब कुछ है। जेनजी पर ही पैलेट गन चला है, लाठीचार्ज हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, उनके कपड़े फाड़े गए, उसी को लेकर के इनकी सदस्यता जाएगी। तो यह बूम भी कर सकता है, बैकफायर। तो यह और भी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकता है। तो यह सब देखते हुए यह एक सरकार राहुल गांधी के साथ दांव खेली है अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए, क्योंकि बैकफुट पर आ गई थी। और नरेंद्र मोदी जो झल्ला रहे थे, 10 पॉइंट्स जो बोले थे, उन 10 पॉइंट्स को अगर आंकड़े को देखा जाए तो हर एक आंकड़ा नरेंद्र मोदी ने झूठा दिया है। भाषण आपके सामने सोशल मीडिया पर है, निकाल लीजिए, और गूगल का मोबाइल में आपके पास में है, उस भाषण को उस गूगल से सर्च कर लीजिए, और जो मोदी बोल रहे हैं और जो रिकॉर्ड में आ रहा है, हर एक भाषण का पॉइंट 10 पॉइंट्स है उनके। पहला मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, तीसरा 5 साल में जो नहीं हुआ 50 साल में करेंगे, तो इनका 5 साल पिछला देख लीजिए। आत्मनिर्भर का इनका प्रोजेक्ट देख लीजिए। 75 शहरों को हाईटेक बनाएंगे, तो आप स्मार्ट सिटी देख लीजिए, कहाँ कहाँ बनाया नहीं बनाया। डिजिटल के क्षेत्र में कितना महारत इन्होंने हासिल किया है, रिफॉर्म का क्या असर पड़ेगा, कृषि फूड प्रोसेसिंग का क्या हाल है, योग का क्या हाल है, और विदेशियों को भारत में आने का क्या हाल है। यह सब आप गूगल में सर्च करके इनके सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। एक तरफ मोदी का भाषण देख लीजिए और हर एक पॉइंट्स को उसमें सर्च करते जाइए, असलियत आपके सामने आ जाएगा, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। यह हकीकत है। सरकार इस समय बिल्कुल बैकफुट पर है, और आप दर्शक भी इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लिया कीजिए, सच्चाई आप दर्शकों को पता चल जाएगा। तो ऐसे में अब इस सरकार के खिलाफ ही इसके लोग अब होने लगे हैं। खास करके अब आरएसएस को एक ऐसा मौका मिला है कि अगर मोदी और शाह को नहीं हटाता है, तो आने वाले समय में कभी सत्ता भाजपा की आ पाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। और उसे डर है कि कहीं मोदी की वजह से यही जेन अल्फा और जेन जी आरएसएस के तरफ मूव कर दिया, तो फिर और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त टारगेट पर 2 लोग, मोदी और गोदी मीडिया, जेन जी के और जेन अल्फा के टारगेट पर है, और इनकी चर्चा बड़ी तेज हो गई है। अगला आंदोलन इन्हीं 2 के बीच हो सकता है, जो कहा जा रहा है कि इसी अगस्त महीने का आंदोलन जो है एक बार फिर बहुत भारी तादाद में सड़कों पर होने जा रहा है, जिसको लेकर के मोदी बहुत काफी बेचैन है। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा वो बनाने के लिए कह दिया है कि एक ऐसा टास्क फोर्स बना रहे हैं कि जो वो लठैत, आरएसएस के लठैत जैसे उस गुंडे कुछ भाजपा के छात्र आंदोलन में बिना वर्दी वाले थे, वैसे लोगों को भर्ती करने के लिए आधिकारिक तौर पर, इसीलिए इनका प्लान है। लेकिन यह इतना सफल हो जाएगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि छात्रों से किसी से भी आप पंगा ले सकते हैं। इस देश में 2 लोगों से नहीं ले सकते आप, एक जेनजी से और दूसरा किसान से। यह दोनों आपको घुटने के बल ला देंगे। और राहुल गांधी को जो नोटिस थमाया गया, उस नोटिस में उतना दम मुझे नहीं लग रहा। यह सिर्फ अंधभक्तों को खुश करने की बात है, ऐसा है। क्योंकि यह बूमरैंग करेगा। अगर राहुल गांधी की सदस्यता इस बार जाती है, तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती इतनी तेजी से शुरू होगी
कि महीना भी पार नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। बहुत मुश्किल हो जाएगा और भाजपा और गोदी मीडिया का वह हाल होगा जो इन लोगों ने सपने में नहीं सोचा था। रिएक्शंस इसको लेकर के सरकार के बहुत खिलाफ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही बगावत। अब यह कहा जा रहा है कि जो 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए हैं उनमें बगावत अब शुरू हो रहा है। भाजपाइयों का तो छोड़ दीजिए, वह तो हो ही रहा है, उनमें से भी बहुत बड़े बड़े नेताओं के बगावत हो रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो मोदी के लिए सब कुछ अब ठीक नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।